गुड मॉर्निंग। मैं सूरज प्रकाश सूरज आप लोगों के लिए फिर से क्लास 8 के फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है फूड प्रोडक्शन, उसका वीडियो मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कल जो आप लोगों को वीडियो मिला उसमें आप लोगों को आपके ही बुक का क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जिसका हेडिंग था आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स, इसका मैंने आपको क्वेश्चंस भी लिखवाया और आंसर भी लिखवाया। क्वेश्चन लिखवाने के पीछे मेरा सबसे बड़ा पर्पस ये था कि अगर अभी जो है लॉकडाउन के कारण बहुत सारे बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण बोर्ड पे मैंने क्या किया कि क्वेश्चन भी लिखवा दिया और साथ में मैंने आंसर भी आपको लिखवा दिया। आज फिर से मैं करने वाला क्या हूँ कि आपके ही बुक का जो क्वेश्चन नंबर बी और सी है, मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में आपको दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए। तो आप लोग करें क्या कि अपने लिए नोटबुक निकाल लें और जो भी मैं बोर्ड पे लिखने का प्रयास करूंगा उसको आप अपने कॉपी पे उतारने का प्रयास करें, उसको फेयर करें, है ना। साथ में आप उसको याद करें ताकि कि आने वाले एग्जाम्स में आपको किसी भी प्रकार का सामना ना करना पड़े। तो हेडिंग है आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स, नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। आज हम लोग इस सवाल के जवाब को लिखेंगे, साथ में लिखने के बाद मैं हर एक सवाल को आपको बता भी दूंगा। तो पहला जो है, पहला का ए, बी का ए, है ना। पहला है व्हाई इज क्रॉप रोटेशन कंसीडर्ड, व्हाई इज क्रॉप रोटेशन कंसीडर्ड, व्हाई इज क्रॉप रोटेशन कंसीडर्ड a good agricultural practice, a good agricultural practice, a good agricultural practice। इसका आंसर मैं लिख के दे रहा हूँ, है ना। लिख के मैं दे रहा हूँ कि different crops है different crops have different nutrient requirement, different nutrient requirements, full stop। इसके बाद लिखा हूँ कि if we grow the same crop, if we grow the same crop in the same field season, in the same field season after season, है ना। The soil becomes deficient, the soil becomes deficient, the soil become deficient in the set of nutrients, needed by the crop, full stop। इसके बाद है so it is better to grow, one crop in one season and another crop in the next season, full stop। इसके बाद है कि in other words crop rotation is a good agricultural practice। तो मैं बोर्ड की ओर से अब थोड़ा सा हट जा रहा हूँ
बोर्ड की ओर से हटने के बाद आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि बोर्ड पे लिखा हुआ हर एक वर्ड्स आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आप करें क्या कि इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन के सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे लिखें, उसके बाद आंसर को अच्छे तरीके से लिखें। और मैं जल्दी जल्दी, है ना, लिखते जाता हूँ। लिखने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को कर लेना है पॉज, और लिखने के बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूँ कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग इस काम को कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग देखें, सवाल है कि व्हाई इज क्रॉप रोटेशन कंसीडर्ड अ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, है ना। फसलों को बार बार बदल के बोना ये कृषि के लिए अच्छा होता है, क्यों? तो लिखा हुआ है कि डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। अलग अलग प्रकार का जो फसल होता है उसका जो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता होती है वो भी अलग अलग होती है। इसके बाद लिखा हुआ है कि इफ वी ग्रो द सेम क्रॉप इन द सेम फील्ड सीजन आफ्टर सीजन, अगर हम एक ही प्रकार के फसल को मौसम दर मौसम एक ही खेत में बोते रहेंगे तब द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन द सेट ऑफ न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द क्रॉप। तो सॉइल में जो सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा जिसको एनपीके कहा जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, उसकी होने लगेगी कमी और पौधे को ये मिलने नहीं लगेगा। सो इट इज बेटर टू ग्रो, है ना, जिसके कारण ये अच्छा होगा कि एक फसल को एक सीजन में हम बोए और दूसरे फसल को दूसरे सीजन में। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सो इट इज बेटर टू ग्रो वन क्रॉप इन वन सीजन एंड अनदर क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन इज अ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो ये था आपका पहला सवाल का ए और ए का जवाब। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो मैं बोर्ड को मिटाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दिखाई भी दे रहा होगा और जो मैंने बताया आपको सुनाई भी दे रहा होगा। तो अब जो है ये सवाल मैं मिटा रहा हूँ बोर्ड पे से। अब आप लोगों के लिए दूसरा सवाल। आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध होगा कि जो भी क्वेश्चन आंसर मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप अच्छे से लिखें। इस बुक में जो क्वेश्चन आंसर है उसके अलावा भी आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा। खैर अभी जो है पहला का दूसरा सवाल मतलब 1 का भी सवाल है कि व्हाई आर पल्सेस अल्टरनेटेड, व्हाई आर पल्सेस अल्टरनेटेड है ना, अल्टरनेटेड विथ क्रॉप्स लाइक wheat and paddy, ये है इस सवाल। और इसके बाद जो है मैं लिखने वाला हूँ इसका जवाब। आप लोग इस जवाब को फिर से अपने कॉपी में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आंसर है कि pulses are grown in alternation with nutrient demanding crops, demanding crops such as wheat and paddy, because they improve soil fertility, because they improve soil fertility, है ना। तो ये था दूसरे सवाल का, है ना। अब है सेकंड सवाल का ए नंबर क्वेश्चन, है ना। सेकंड सवाल का ए नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्रीन मैन्योर। मैं सवाल पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा भी, इसके लिए आप टेंशन ना ले। आप लोगों का काम है वीडियो को रोकते रहे और वीडियो को रोक के इसका आंसर लिखते रहे। आंसर है कि some plants like black gram, इसके बाद है cluster bean, है ना, cowpea, etc. are grown especially to produce manure, full stop. They are plowed back
they are plowed back, they are plowed back, they are plowed back, they are plowed back into the soil and into the soil, into the soil, and are referred to as green manure, and are referred to as green manure, green मैन्योर। तो आपके बोर्ड पे से मैं फिर से हट जा रहा हूँ, दो सवालों के जवाब आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद इन दोनों सवालों के जवाब को लिखें, है ना, ताकि कि आपको लिखने के दौरान जब आप लिख चुके होंगे तो मैं इनको समझाऊंगा तो आपको अच्छा तरीके से समझ में भी आना चाहिए। तो पहला सवाल, पहला का जो दूसरा सवाल है वो है कि वाई आर पल्सेज अल्टरनेटेड विथ क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड पैडी। हम लोग जब फसल करते हैं तो दलहन के साथ, मतलब गेहूं और चावल के साथ हम लोग अल्टरनेशन पल्सेस को बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो जवाब है कि pulses are grown in alternation with nutrient demanding crop such as wheat and paddy because they improve soil fertility। ऐसा इसलिए किया जाता है कि न्यूट्रिएंट डिमांडिंग क्रॉप है, जैसे में चावल है, गेहूं है, ये सभी फसल को क्या चाहिए? तो आपको चाहिए न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट के कारण न्यूट्रिएंट देगा कौन? तो पल्सेज, जिसको लेगुमिनियस प्लांट्स भी कहा जाता है, इसी के कारण पल्सेज को अल्टरनेशन में बोया जाता है। इसके बाद दूसरा का पहला सवाल कि व्हाट इज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? तो कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जिनको खास करके उपजाया ही जाता है मैन्योर के प्रोडक्शन के लिए, जैसे में है ब्लैक ग्राम, क्लस्टर बीन, काउपी, इन सभी पौधे को उपजाया ही जाता है कौन से कामों के लिए? तो मैन्योर को प्रोड्यूस करने के लिए। और इसके बाद प्रोड्यूस होने के बाद इन फसल के सहित खेत में मिट्टी को फिर से जोत दिया जाता है और इसी को ग्रीन मैन्योर कहा जाता है। तो ये था आपका दो सवाल, है ना। इसके बाद मैं और सवालों को लेकर चलता हूँ, इनको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, है ना। इसके बाद मैं सेकंड का बी में चलता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जितना जल्दी जल्दी हो लेशन भी खत्म हो, है ना, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, आप लोगों को पढ़ते भी रहना है। तो चलिए अब मैं आता हूँ सवाल नंबर सेकंड का बी में, है ना। सवाल नंबर सेकंड का बी है कि हाउ इज कंपोस्ट प्रिपेयर्ड, हाउ इज कंपोस्ट, हाउ इज कंपोस्ट प्रिपेयर्ड, हाउ इज कंपोस्ट प्रिपेयर्ड, कंपोस्ट को कैसे तैयार किया जाता है? तो जवाब है कि मैन्योर और ऑर्गेनिक मैन्योर, है ना, मैन्योर, मैन्योर और ऑर्गेनिक मैन्योर, और ऑर्गेनिक मैन्योर, मैन्योर और ऑर्गेनिक मैन्योर, है ना, इज प्रोड्यूस्ड बाय द, इज प्रोड्यूस्ड बाय द, इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड बाय द, इज प्रोड्यूस्ड बाय द, by the decomposition of crop residue, decomposition, decomposition of crop residue, crop residue, crop residue, comma animals dung, comma animals dung, comma animals dung, है ना, comma the sludge from the treatment of sewage, the sludge from the treatment of sewage, from the treatment of sewage, treatment of sewage, treatment of sewage, and so on, and so on, and so on, है ना। इसके बाद है कि when manure is produced, when manure is produced, is produced, when manure is produced, produced by allowing, by allowing, by allowing, by allowing microorganisms, 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 microorganisms to act on the, to act on the waste, to act on the waste, to act on the waste matter in covered, matter in covered, matter in covered, matter in covered, है ना, pits or in the open, pits or in the open, or in the open, or in the open, full stop। इसके बाद है sorry comma, it is called compost, it is called compost, it is called compost, it is called compost, full stop। the process of, the process of, the process of, the process of decomposition can take, the process of decomposition, decomposition, decomposition can take place in the, can take place, can take place in the, take place in the,
इन द ओपन टू फुल स्टॉप। ये सेकंड का बी नंबर सवाल का जवाब है। मैं बोर्ड पर से हट चुका हूँ। आप लोग क्या करें कि बोर्ड पे से इसको उतार लें, अच्छे तरीके से अपने पेयर कॉपी पे कर लें, ताकि कि आने वाले एग्जाम्स के समय आपको ज़्यादा परेशानी और दोबारा लिखने का कोई आवश्यकता ना हो। तो चलिए सवाल देख लेते हैं। हम लोग लिखा हुआ है कि हाउ इज कंपोस्ट प्रिपेयर्ड, कंपोस्ट को कैसे तैयार किया जाता है। तो मैन्योर और ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, इसको प्रोड्यूस किया जाता है किससे, तो पेड़ पौधे के रेसिड्यू से, एनिमल के डंग से, या फिर जो हमारा सीवेज होता है उसको ट्रीट करके जो स्लज निकलता है उससे, है ना। जब मैन्योर प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब जब इस पे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके वेस्ट मटेरियल पे एक्ट करना शुरू कर देता है, तब इसको पीट में कवर करके रख दिया जाता है या फिर खुले में भी छोड़ दिया जाता है, और इसी को कहा जाता है कंपोस्ट, है ना। ये जो प्रोसेस होता है ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, और डिकम्पोजेस प्रोसेस आपके पिट्स में या फिर खुले हुए जगह में भी होते हैं। तो ये है इसका। अगला है 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर में भी 2 सवाल है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मेरी आवाज़ अच्छे तरीके से सुनाई दे रही होगी। आप लोग क्या करें कि कॉपी को उतारते रहें, है ना, फेयर कॉपी करें, और आज शाम तक ही इसको मेरे व्हाट्सएप पे भेजने का प्रयत्न भी करें। तो चलिए थर्ड का ये सवाल है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजिकल कंट्रोल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय biological control of weeds and pests, तो ये है आपका सवाल और ये रहा आपका जवाब। मैं आपको जवाब लिख के दे रहा हूँ, है ना, ताकि कि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना करना पड़े। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे कहे मुताबिक लिखना भी होगा, और लिखने के साथ साथ आपको याद भी करना होगा। तो चलिए आंसर है कि साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू फाइंड नेचुरल और बायोलॉजिकल वेज, टू फाइंड नेचुरल और बायोलॉजिकल ways of controlling weeds and plant pests, full stop। इसके बाद है कि one way is used the natural enemies है ना of weeds and pests to kill them, full stop। इसके बाद है this is called biological control, this is called biological control of weeds and pests। तो आपके लिए फिर एक सवाल आपके बोर्ड पे है, आप लोग वीडियो को पॉज करें, इस सवाल को लिखें। जितने भी क्लास 8 के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करें कि फिर से अपने वीडियो को पॉज कर लें। पॉज करने के बाद इस सवाल के जवाब को अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लें, ताकि कि आने वाले एग्जाम्स में आपको किसी भी प्रकार का सामना ना करना पड़े, और साथ में क्लास जब ओपन होगा, जब स्कूल खुलेगा, तो आपको दोबारा लिखने की भी कोई आवश्यकता ना हो। तो यही है सवाल कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट। आप क्या समझते हैं किस प्रकार से बायोलॉजिकल मतलब जैविक नियम के मुताबिक आप इसको जो है कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसका नियम है कि साइंटिस्ट जो होता है कर रहा है क्या कि जितने भी वैज्ञानिक ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार का प्राकृतिक, है ना, या फिर जैविक रास्ता निकल जाए जिससे कि वीड्स और पेस्ट को कंट्रोल किया जाए। तो एक जो है सबसे अच्छा रास्ता वो होता है क्या कि नेचुरल एनिमीज को डेवलप करना, है ना, जो कि क्या करे वीड्स और पेस्ट को खत्म कर दे। इसी को कहा जाता है क्या बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट। तो ये था तीसरा नंबर का पहला सवाल। अब है तीसरा नंबर का दूसरा सवाल। मैं एक एक सवाल को बोर्ड पे भी लिखते जा रहा हूँ, साथ में उसका जवाब भी लिखते जा रहा हूँ। आप सभी छात्रों तक ये पहुँचाया भी जा रहा है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के कोई
फ्रेंड्स हो जिनके पास अभी भी क्वेश्चन आंसर या फिर ये वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप उसको उसका नंबर है ना ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, ताकि कि इस तरीके से उनके पास ये पहुंचाया जा सके। अगला सवाल है कि इन व्हाट वे इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, इन व्हाट वे इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, इन बायोलॉजिकल what way is in what way is biological control better than using weedicides and pesticides क्वेश्चन मार्क। तो अब सवाल है कि कौन से तरीके से है ना, कौन सा ऐसा तरीका होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब कहने का मतलब है किस तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है आपका वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स से इस्तेमाल करने में अच्छा होता है। तो आंसर है इसका कि वीडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे कि वीडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस है ना, पॉइजनस फुल स्टॉप। इसके बाद है कि दे काउज इरिटेशन ऑफ द ह्यूमन स्किन, दे काउज इरिटेशन ऑफ द ह्यूमन स्किन, दे काउज ह्यूमन स्किन है ना, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फुल स्टॉप है ना, सॉरी क्वेश्चन मार्क, सॉरी कॉमा, एंड बैक्टीरिया एंड इवन कैंसर फुल स्टॉप। इसके बाद है therefore biological control, therefore natural or biological controls are better than है ना controlling weeds than using weedicides and pesticides। तो ये है 3 नंबर का बी का सवाल। फिर से मैं एक बार बोर्ड की ओर से हट जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा है ना। इसको क्या करना है कि फिर से आप अपने फेयर कॉपी में करें। अब लिखने के बाद आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, वीडियो में क्वेश्चन आंसर को समझाया भी गया है। तो लिखा गया कि कौन से है ना, किस तरीके से आप कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है वीडिसाइड और पेस्टिसाइड से अच्छा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि वीडिसाइड और पेस्टिसाइड जो होता है ये होता है बहुत ज़्यादा जहरीला, और साथ में इसके कारण ह्यूमन स्किन में इरिटेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम होता है और कभी कभी कैंसर भी हो जाता है। इसीलिए नेचुरल या बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स के मुताबिक इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। तो ये था तीसरा सवाल का दूसरा। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे सवाल की ओर। अब हम लोग आ जाते हैं चौथे सवाल की ओर है ना, कि 4 नंबर सवाल क्या है उसको भी देख लिया जाए। 4 नंबर जो सवाल है वो है कि व्हाट आर रूट नोड्यूल्स है ना। इसके बाद इसी सवाल में है क्या कि हाउ आर दे हेल्पफुल है ना, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होता है इसके बारे में बताना है। रूट नोड्यूल्स क्या होता है और ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होता है इसके बारे में बताना है। द स्वेलिंग्स फॉर्म्ड बाय द, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, द स्वेलिंग्स फॉर्म्ड बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना, in the roots of leguminous plants, है ना, leguminous plants
leguminous plants are called root nodules, are called root nodules, are called root nodules, root nodules, full stop। इसके बाद है कि the bacteria convert nitrogen, the bacteria convert nitrogen, the bacteria convert nitrogen, the bacteria convert nitrogen into ammonia, into ammonia, comma, है ना, which the plant uses to make proteins, which the plant uses to make proteins। चलिए अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए एक सवाल है, देयर इज अ क्वेश्चन एंड आंसर ऑन व्हाइट बोर्ड, है ना, यू कीप राइटिंग ऑन योर फेयर कॉपी टू फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लिखा हुआ बोर्ड पे जो है वो है क्या कि व्हाट आर रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स किसे कहा जाता है और यह कैसे हेल्पफुल होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के कारण लेगुमिनियस के प्लांट्स के रूट्स में जो स्वेलिंग्स आते हैं उसी को कहा जाता है रूट नोड्यूल्स, है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के कारण लेगुमिनियस प्लांट्स के रूट्स में जो स्वेलिंग्स आते हैं इन्हीं स्वेलिंग्स को कहा जाता है रूट नोड्यूल्स। और ये बैक्टीरिया करता क्या है कि इन नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में, और जिसके अमोनिया के हेल्प की सहायता से, अमोनिया की हेल्प की सहायता से प्लांट क्या करता है कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो ये था ये सवाल 4 नंबर। अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 हम लोग देखेंगे, उसको बोर्ड पे हम लोग फिर से लिखेंगे। तो सवाल नंबर 5 है कि व्हाट इज सरफेस इरिगेशन। 5 नंबर सवाल है कि व्हाट इज सरफेस इरिगेशन, व्हाट इज सरफेस इरिगेशन, व्हाट इज सरफेस इरिगेशन, क्वेश्चन मार्क। मेंशन 2 मोड्स ऑफ इरिगेशन, मेंशन 2 मोड्स ऑफ इरिगेशन, मेंशन 2 मोड्स ऑफ इरिगेशन, 2 मोड्स ऑफ इरिगेशन, मेंशन 2 मोड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन, है ना, अंडर दिस कैटेगरी, अंडर दिस कैटेगरी, अंडर दिस कैटेगरी, है ना। तो सवाल ये है कि सरफेस इरिगेशन क्या होता है और सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत आने वाले 2 किसी भी इरिगेशन को आपको लिखना है। तो चलिए आंसर जो है द मोड्स ऑफ इरिगेशन, द मोड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन, the modes of irrigation in which the water is, in which the water is, in which the water is, in which the water is allowed, in which the water is allowed to run over the field, 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 fall under surface irrigation, fall under surface irrigation, fall under surface irrigation, fall under surface irrigation, full stop। इसके बाद है कि in case of crops, in case of crops which do not need too much water, need too much water, need too much water, too much water, too much water, comma, the crop is planted on ridges, the planted on ridges, on ridges, REDGES, ridges, and water is allowed, water is allowed, water is allowed, water is allowed, allowed, water is allowed to run through, to run through, run through, run through furrows between the ridges, furrows between the ridges, furrows between the ridges, between the ridges, full stop। इसके बाद this is called furrow irrigation, this is called furrow irrigation, this is called furrow irrigation, full stop। इसके बाद है कि for crops like rice, for crops like rice, comma,
है ना, राइस कॉमा विच नीड अ लॉट ऑफ वाटर, विच नीड अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर, है ना, कॉमा द फील्ड इज फ्लूडेड, द फील्ड इज फ्लूडेड, द फील्ड इज फ्लूडेड, फ्लूडेड, फ्लूडेड का मतलब होता है अत्यधिक पानी, फ्लूडेड विथ वाटर, flooded with water, flooded with water, flooded with water by making bonds, by making bonds, by making bonds, by making bonds all around it, all around it, all around it. This is called basin irrigation. This is called basin irrigation, basin irrigation. तो ये था आपके 5 नंबर का सवाल। फिर से मैं बोर्ड पर से हट जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप लोग क्या करें कि इस सवाल को फिर से अच्छे तरीके से लिखें और लिखने के बाद आप लोग अपने फेयर कॉपी को तैयार करें और तैयार करने के बाद आज शाम तक ही आपको इन फेयर कॉपीज को भेजना होगा हमारे व्हाट्सएप पर, है ना, ताकि कि आपको आगे फिर से और भी लिखवाया जा सके। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपके, कोशिश किया ये जाएगा कि आपको इन सभी को बारी बारी जो है लिखवा दिया जाए। तो चलिए अब जो है आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख चुके होंगे, है ना। जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे लिखाए गए उसको आप अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे। इसके बाद अब आपके लिए मैं एक घोषणा करने जा रहा हूं। घोषणा ये है या सूचना ये है कि फिर से कल जो वीडियो आएगा उसमें इसी लेसन के क्वेश्चन नंबर सी, डी और एफ को डिस्कस किया जाएगा और आपके लेसन को किया जाएगा खत्म क्वेश्चन आंसर को। लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको आज मैं देख लेता हूं और कल मैं आपको सारे टॉपिक्स को बता दूंगा। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है ना। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। थैंक्स।